check this out. Absolutely amazing. Hello viewers, welcome back to another episode of exploring the unexplored adventures, meadows and forests in the outskirts of Balakot. हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के सामने ऐसे एडवेंचर्स, ऐसी वादियां और ऐसे जंगलात लेके आएं जो आज से पहले शायद आपने एक्सप्लोर ना किए हों। और आज के एपिसोड में भी हम कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और ऐसे एडवेंचर्स को अनरेवल करेंगे जो आज से पहले शायद आपने ना देखे हों, और कुछ ऐसी जगहें जहां शायद आज से पहले कोई भी एक्सप्लोर करने ना गया। सो आइए मिलके एक्सप्लोर करते हैं और अनरेवल करते हैं इन जगहों को। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैडवेंचर। हम इस वक्त पहुंच गए हैं गनोल वैली के अंदर। ये बड़ी एक खूबसूरत, अंडररेटेड और अनडिस्कवर्ड वैली है, और इसकी खूबसूरतियाँ और इसकी खासियत अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मिलके एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त हम गनोल वैली के एक बड़े मशहूर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। इस ब्रिज के नीचे से बड़ा तेज़ बहता पानी जो है वो जा रहा है। ये पानी जो है बेसिकली ये आ रहा है मकड़ा पीक की तरफ से। मकड़ा पीक जो कि शोगरान हिल या आप समझ लें पाई या सिरी पाई की तरफ से जहाँ रास्ता जाता है मकड़ा पीक को, एक वहाँ से ये जो उसका पानी है ग्लेशियर से मेल्ट होता हुआ वो आ रहा है। साथ ही साथ एक बड़ी ज़बरदस्त और फैसिनेटिंग चीज़ है जो कि अब इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती आज के दौर में। एक बड़े कदीमी दौर की एक पंचकी है जिसकी आबशार से पानी भी आ रहा है। तो बेसिकली जो इस ब्रिज के नीचे पानी बहता हुआ जा रहा है वो दो सोर्सेज से आ रहा है। तो मिल के एक्सप्लोर करेंगे गनोल वैली को। गनोल वैली की और भी बड़ी सी खासियत है जिनमें शामिल है यहाँ की ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे कि यहाँ के फल, यहाँ के अखरोट, यहाँ की नाशपातियाँ बहुत मशहूर हैं। तो आई डोंट नो कि अभी उन चीज़ों का सीज़न है या नहीं, बट मिलके एक्सप्लोर करते हैं गनोल वैली को और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं यहाँ के एडवेंचर्स। लेट्स डू दिस। तो ये मकड़ा पीक से पानी बहता हुआ आ रहा है। ये दूसरी तरफ पे एक आबशार है और ये आबशार जो है ये पंचक्की को भी पानी सप्लाई करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पंचक्की एक बड़ी कदीमी चीज़ है जो कि आज के दौर में इतनी देखने को नहीं मिलती है, बट उसको भी अभी एक्सप्लोर करेंगे। बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस समथिंग मोर अबाउट गनोल वैली। गनोल वैली के बारे में ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना हुआ। गनोल वैली बेसिकली आप समझ लें कि बालाकोट से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और शारान फॉरेस्ट से तकरीबन 21 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। एंड हमने बहुत ज़बरदस्त बातें सुनी हैं इस वैली के बारे में। एंड अभी इस ब्रिज पे खड़े होके जो व्यूज़ मिले और जो इसके चीज़ें पता चली हैं उससे पता चल रहा है कि डेफिनेटली बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और जो बातें सुनी हैं वो सच हैं। बट मिलके एक्सप्लोर करते हैं और मज़ीद डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वंस वी एक्सप्लोर दिस टुगेदर। लेट्स गो। हम इस वक्त एक पन चक्की के बाहर खड़े हैं। पन चक्की जो है पुराने दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। ये क्या चीज़ है? पन चक्की बेसिकली पानी की मदद से, पानी के फ्लो से जो है
वो चक्की घूमती है जो कि फिर आटा बनाती है, आटे का जो प्रोसेस है वो पूरा करती है। पुराने दौर में ये चीज़ काफ़ी इस्तेमाल की जाती थी, अब के दौर में नहीं देखी जाती है। तो समझ लें कि इस दौर में ये कुछ ही रह गई हैं पंचक्कियाँ, और उनमें से एक है जो आज हम आपको दिखाने चाह रहे हैं। तो आइए मिल के एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? क्या हाल है जी? खैर है, ठीक ठाक। सर ये जो पंचक्की का प्रोसेस है, कुछ ज़रा इसके बारे में बताएं, क्योंकि एक मेरे लिए भी और मेरा ख्याल है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक नई चीज़ है, क्योंकि सुना तो है कि पुराने दौर में ये चीज़ बहुत इस्तेमाल की जाती थी, बट आज के दौर में इतनी नहीं देखी जाती है। नहीं, आज के दौर में भी है। आजकल ये जो हमारे जो देहात के लोग हैं, हकी होती है अपनी, उससे ये पीसते हैं, और ये इसका आटा होता है बहुत मीठा होता है, लजीज होता है, खाते हैं। बस यही है, बस इसका ये काम है। अगले लोगों ने ये इजाद किया, पुराने लोगों ने। पहले तो, अब तो हम मशीनरी का और है, मशीनरी से भी आटा पीसा जाता है, लेकिन इसका आटा मीठा होता है। इसका आटा मीठा होता है। लेकिन ये जो है, ये जो मशीनरी है, जो चक्की है, ये बिल्कुल आज के दौर में यूज की जाती है, लेकिन पानी के बहाव से जो ये चक्की घूम रही है वो शायद हर जगह मेरे ख्याल में नहीं होती। वो उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं कि ये किस तरह, ये जो चक्की है अभी किस तरह घूम रही है, हमारे व्यूअर्स को भी वो बताइए। इसके नीचे एक होता है, लकड़ी का एक होता है, कर्क होता है, ठीक है। उससे एक ऊपर से एक हवा लगा होता है, हवा से पानी इकट्ठा लगता है, उसके आगे लगता है, इससे ऊपर से एक लोहे की खुला होती है, वो आके इसके साथ पॉइंट किया हुआ होता है, और उसके साथ फेरता है, पानी आकर उसको लगता है और यो ठहरता है। हाँ, बेसिकली ये जो चक्की है ये टरबाइन की तरह काम करती है। टरबाइन की तरह है, टरबाइन की तरह आबशार से पानी आता है, और वो पानी जो है, पानी के बहाव से जो है वो टरबाइन के फ्लो की तरह जो है ये चक्की घूमती है, और फिर जो सारा प्रोसेस है उसका वो स्टार्ट होता है। जैसे आपने बताया कि ये इस तरह जो आटा बनता है वो फर्क होता है एज कम्पेयर टू द वंस जो कि मशीन से बनता है, क्योंकि इसका आटा जो है वो ज्यादा मीठा होता है। जबरदस्त। तो मुझे बताया कि कितने अरसे से ये जो पंचक्की है इस घनौल के एरिया में, कब से चल रही है ये? तो हमने 2003 में इजाद की है। अच्छा, ये 2003 में? 2000 है, और उससे पहले अबाउदात से हैं। हमने चक्कियां तो बहुत सी देखी हैं, बट ये पंचक्की इज समथिंग डेफिनेटली व्हिच इज यूनिक, और वो हर जगह नहीं मिलती। आपको ये चक्की जरूर नजर आएगी कहीं ना कहीं। अच्छा, जहाँ पानी नहीं होता, टरबाइन की तरह चलती, तो वो लोग चक्की को कैसे घुमाते हैं फिर? ये कैसे चलती है? नहीं, वो तो फिर बिजली से, वो बिजली से बिजली से चलाते हैं। ऑल राइट, जबरदस्त। और इसका कोई और व्यू है इसके अलावा जो हम कहीं से इसको देख सकें ये घूमते हुए, या बस अभी हम ये तो नीचे होगा, इसका पानी हो तो उसे रोकना पड़ेगा, फिर आप रोकना पड़ेगा नीचे से देख। आई थिंक अब इसकी सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से ये पानी आ रहा है, और किस तरह टरबाइन की तरह जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है वो चक्की चल रही है। तो आइए अब जाके हम देखते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है, और देखते हैं कि किस तरह से इतने फैसिनेटिंग तरीके से चक्की को घुमा रहा है। सो लेट्स वॉच दैट। खूबसूरत आबशार है ये, वो आबशार है जिसका पानी जो है वो पंचक्की में जा रहा है। तो उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक मैनुअल डैम सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ से ऊपर ये आबशार का पानी जो है वो रोक लेते हैं। अभी जो आप आबशार का बहाव देख रहे हैं ये इसका एक्चुअल बहाव नहीं है, क्योंकि इन्होंने वहाँ से पानी ऊपर से रोक के वो पंचक्की की तरफ पानी भेजा हुआ है, जहाँ से वो टरबाइन की सिस्टम से टरबाइन की तरह पंचक्की को चला रहा है। तो अभी एक्चुअली मैं ऊपर आवाज़ मारूंगा और आप देखिएगा कि किस तरह जो इनका मैनुअल डैम सिस्टम है इसको वहाँ से वो हटाएंगे जो इन्होंने बैरियर बनाया हुआ है, और एकदम ये आबशार का फ्लो कैसे चेंज होता है। सो चेक दिस आउट, कर दे। ये buddy! Wow! Check this out. Absolutely amazing. जब कुदरत और दिमाग एक साथ मिल जाए, this is what happens.
वाओ, ब्यूटीफुल। और दाद देनी पड़ेगी इनको, इस तरह इन्होंने कुदरत के इस निज़ाम को जो है वो इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए, जिससे वो चक्की बना रहे हैं और ऑब्वियसली उससे अपनी रोज़ी रोटी भी चला रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, हैट्स ऑफ टू देम, और आई सैल्यूट देम फॉर दिस क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क। हम गनोल वैली को मज़ीद एक्सप्लोर करने लगे हैं और इस दफ़ा हम एक्सप्लोर करेंगे गनोल वैली के कुछ विलेजेस। राइट नाउ वी गोइंग टू एक्सप्लोर मन्ना एंड बोपरंग। ये दो बड़े ही अंडररेटेड किस्म के विलेजेस हैं। आई एम श्योर इन विलेजेस के बारे में ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, एंड आई बिलीव कि ये विलेजेस जो हैं एक पोटेंशियल टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं आने वाले वक्तों में। और मेरी कोशिश है कि जब मैं आप लोगों के साथ मिल के एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों के सामने लाऊंगा इन विलेजेस की खूबसूरती, एडवेंचर्स, तो आई एम श्योर कि आप लोगों का भी दिल करेगा यहाँ पर आने का। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टुगेदर, लेट्स डू दिस। चले जी, लेट्स गो। सो गनोल वैली से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है ऑन जीप, और इस वक्त हम बोपरंग आएगा पहले, मन्ना। पहले हम मन्ना विलेज जो है उसको क्रॉस करेंगे और वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करेंगे। बट मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो ट्रैक है, जीप ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम गनोल विलेज वैली, किस कदर खूबसूरत है। साथ ही मेरे व्यू चला गया मेरे उल्टे हाथ पे, अब आएगा तो मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये गनोल वैली कितनी खूबसूरत है और किस कदर पोटेंशियल है इसमें। आई एम सरप्राइज्ड कि गनोल वैली डिस्पाइट मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में होने के बावजूद और बालाकोट से तकरीबन सिर्फ 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इतनी ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की जाती। हमारी कोशिश है कि आप तक की खूबसूरती, उसके एडवेंचर्स को लेके आया जाए। देन आई एम श्योर मे बी ये एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है आने वाले वक्त में। हम तकरीबन हाफ वे पहुंच चुके हैं मन्ना गांव की तरफ, और इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये है मकड़ा बेस। और ये आप देख सकते हैं ये जो सामने पानी जा रहा है, ये छोटी सी आबशार बहती हुई जा रही है, ये मकड़ा बेस, ये मकड़ा पीक से ही पानी आ रहा है। एंड इस वक्त हम रुके हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए और इस ज़बरदस्त नज़ारे का मज़ा लेने के लिए जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। दिस गनोल वैली इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, डेफिनेटली अंडररेटेड। आप इसकी लश ग्रीन लैंडस्केप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे, और बीच में इतने स्पॉट्स हैं जहाँ पे कहीं पे चश्मे, कहीं पे आबशारें गुजर रही हैं, जिसकी वजह से जो उस लैंडस्केप की खूबसूरती है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। और आप देख सकते हैं कि उसके पीछे ही जो मूसा का मुसल्ला है उसकी माउंटेन रेंजेस भी नजर आ रही हैं। तो ऑल इन ऑल जो गनोल वैली है बहुत ही ब्लेस्ड है विद नेचुरल ब्यूटी और सीनिक ब्यूटी, और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें उसको सराउंड करती हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। इसके लैंडस्केप, इसकी ग्रीनरी, इसके चश्मे, इसकी आबशारें, इसके इर्द गिर्द जो माउंटेन रेंजेस हैं, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। गनोल वैली से बहुत सी आबशारें और चश्मे गुजर जाते हैं, और मेन जो उनकी है उन आबशारों की, चश्मों की, वो मकड़ा पीक ही है। और इस वक्त हम मकड़ा बेस के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, इस वक्त एक बड़ी तेज़ बहाव के साथ जो है आबशार तो नहीं, एक छोटी सी स्ट्रीम मैं कहूँगा, और बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि बादल आ रहे हैं। तो ऑल टुगेदर इस वक्त जो व्यूज़ हैं वो इंतहाई खूबसूरत और इंटेंस होते जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं ये मकड़ा बेस में, मकड़ा पीक से पानी बहता हुआ आ रहा है। पानी काफ़ी तेज़ है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ठंडा है। लेट्स टेस्ट इट आउट। आइस कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी है। एंड आई डोंट थिंक इट वुड बी सेफ कि इस पानी से जो है अपने आप को फ्रेशन अप किया जाए, बट अल्लाह की कुदरत कि बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आई थिंक दैट शुड बी एनफ अलोंग विद दिस व्यू टू फ्रेशन अस अप। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड वी गोइंग टुवर्ड्स मन्ना विलेज, सो लेट्स गो। इस वक्त व्यूज़ इतने ज़बरदस्त हैं, जो नज़ारा है वो इस कदर खूबसूरत है, मेरा दिल कर रहा है कि गाड़ी में नहीं बल्कि पैदल इन नज़ारों का मज़ा नहीं। बट चूँकि सफ़र ज़्यादा है तो व्हाट आई कैन डू इज़ I can enjoy these views from outside of our Jeep while staying on the Jeep. So let's do it. So we're off to Manna village and इसके साथ हम इंजॉय कर रहे हैं गनोल वैली के व्यूज़ वाइल ऑन माई जीप, और साथ कुछ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। आबशार को क्रॉस करते हुए गए हैं हम अभी, छोटा सा एक पैच था और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मौसम है इस वक्त यहाँ पर। इट्स जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन जो एग्जैक्टली मैं इस मोमेंट में फ़ील कर रहा हूँ। बट लाइक आई सेड कि अभी स्प्रिंग वेदर है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लश ग्रीन खूबसूरत वैली है जिसमें मैं खुद आज से पहले जो है नहीं आया हूँ। समथिंग वेरी फ्रेश फॉर मी एज वेल। आई एम श्योर जो आप सब व्यूअर्स हैं इन सब के लिए भी एक नई एक रिफ्रेशिंग चीज़ है। एंड इसकी खूबसूरती देख के आई एम श्योर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहेंगे। चेक आउट ट्रैक किस कदर खूबसूरत है। I think that's it from the Jeep ride. Time to get back in and speed up. इस वक्त जो व्यू है वो इंतहाई ज़बरदस्त हो चुका है। इसकी वजह यह है, एक तो ये गनोल वैली की अपनी खूबसूरती है, ग्रीनरी है, उसके साथ साथ बादल जो हैं वो आ गए हैं। सो उसकी वजह से जो थोड़ी सी गहर आ गई है आसमान पे, उसकी वजह से जो व्यू है, जो लैंडस्केप है, वो एक अपने ही अंदाज में खूबसूरत लग रहा है। सो लुक्स रियली नाइस एट द मोमेंट। आई डोंट नो बारिश होगी या नहीं, लेट्स सी। ये नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये वो एरिया है जो अभी हम कवर करके आए हैं गनोल वैली से एंड फिर मकड़ा बेस, और अब हम जा रहे हैं मन्ना विलेज की तरफ। एंड ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। ये जो ट्रैक है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, थोड़ा डिफिकल्ट है एंड थोड़ा ट्रिकी भी है, बट एट द सेम टाइम वेरी ब्यूटीफुल।
फाइनली हम मन्ना विलेज में पहुंच चुके हैं। वी आर द फर्स्ट वंस इस सीज़न में जिन्होंने ट्रेल ब्रेक किया है, मतलब कि हमारी जीप पहली थी। इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट वंस जो इस विलेज में सीज़न में आए हैं, क्योंकि नॉर्मली इस विलेज में जब सर्दी होती है और बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ के जो लोकल्स भी हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, और अभी तक जो लोकल्स भी हैं वो वापस नहीं आए हैं। सो इनफैक्ट हमारे अलावा, मैं और मेरी टीम के अलावा इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है। सो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी फैसिनेटिंग बात भी है ये। एंड हम कोई तकरीबन 17 किलोमीटर की चढ़ाई का सफ़र तय कर मन्ना विलेज पर पहुँचे हैं, जो कि गनोल वैली से 17 किलोमीटर का फासला है यहाँ तक मन्ना विलेज तक। अब मन्ना विलेज में जो ख़ास बात है वो यहाँ की मन्ना टॉप्स हैं। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं एक ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत मन्ना टॉप्स हैं और 2-3 और मन्ना टॉप्स हैं। तो हमारी कोशिश है कि अब इन हम मन्ना टॉप्स को जो है एक्सप्लोर करें और दिखाएं यहाँ की खूबसूरती आपको। एक चीज़ मैंने ज़रूर नोट की है यहाँ पे कि जो गनोल वैली है, इसकी जो ग्रीनरी है, आई वेंट टू मैनी प्लेसेस जो कि बहुत लश ग्रीन होती हैं पाकिस्तान में, बहुत खूबसूरत जगह हैं, बट समहाउ दिस प्लेस हैज़ इट्स ओन वाइब। कुछ ना कुछ ग्रीन का एक ऐसा शेड है जो कि मैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ, बट वो फ़र्क है, मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती है वो यूनिक है। एंड शायद ये प्लेस इतनी अनटच्ड है, शायद वो भी एक फैक्टर है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट absolutely in love with this valley. This place is beautiful. It is unique in its own way. शायद आपको लग रहा होगा देखने में कि it's like just any other green valley, but trust me ये ऐसा नहीं है। और शायद जब आप यहाँ पर मौजूद हों तो आप बेहतर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे या उस तरह महसूस कर सकेंगे जिस तरह मैं महसूस कर रहा हूँ। तो अब वक्त आ गया है इन मन्ना टॉप्स को एक्सप्लोर करने का। So let's do this. कुछ जगह होती हैं जहाँ पर जाकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर लोग आते हैं, जगह अनटच्ड नहीं है। बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको देखकर आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर शायद कोई नहीं आया, और ये उन जगहों में से एक है जिसको देख के आप ये बता सकते हैं कि वाकई ये जगह अनटच्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें इस बात की निशानी है कि वाकई ये जगह अनटच्ड है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अनइवन तरीके से यहाँ पर जो फूल हैं वो लगे हुए हैं, एंड जो घास है वो कहीं से ऊपर नीचे है, प्रॉपर्ली ट्रिम नहीं है, पाँव के कहीं निशान नहीं हैं, कोई फुट ट्रैक्स नहीं है, कोई गोट ट्रैक्स भी इवन नहीं यहाँ पर मौजूद। सो ये भी एक यूनिकनेस है, एक खूबसूरती है इस जगह की। अनटच्ड मेडोज ऑफ मन्ना विलेज। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ मेरे पीछे जो ज़बरदस्त किस्म का व्यू आपको नज़र आ रहा है। ये मखेर टॉप है जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। मखेर टॉप के बिल्कुल पीछे कश्मीर है, इसके पीछे नीलम वैली है। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस प्लेस। चेक आउट द लैंडस्केप। ये खूबसूरत मेडोज मन्ना विलेज के। चेक आउट द वैली विच सराउंड्स इट। अमेजिंग। और पीछे बादल, और बादलों से सूरज की किरणें निकलती हुई इस कदर खूबसूरत लग रही हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इनफ इन वर्ड्स। वाओ। मन्ना विलेज के लश ग्रीन मेडोज, कुछ अलग सी बात है यहाँ की ग्रीनरी में। एंड ये लैंडस्केप्स कुछ ऐसे हैं, बस कुछ मोमेंट यहाँ पर बैठकर इस मोमेंट को एंजॉय करें। इनफैक्ट बैठ कर क्या, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय दिस मोमेंट। वाओ। यहाँ से जो आसमान भी है वो इस कदर खूबसूरत लग रहा है। लेट मी जस्ट शो यू गाइस। वाओ।
यही ख़ास बात है, मैं बता रहा था कि अनटच्ड जगह हम लोग वी द फर्स्ट वंस, हम जो इस सीज़न में इस विलेज में आए। और वैसे भी नॉर्मली ज़्यादातर लोग इधर नहीं आते, मोस्टली यहाँ के लोकल्स ही होते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ की जो ग्रीनरी है आप देख सकते हैं, उसमें एक अपनी कलर है। और उसकी एक वजह ये भी है, चूँकि ये अनटच्ड है तो जो पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ वैसे भी जो ट्रांसपोर्ट की पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन होती है, वो सब बहुत कम है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो इस कदर नेचुरल ऑर्गेनिक लग रही है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे मौका मिला ये चीज़ विटनेस करने का। आसमान चेक करें, इस कदर साफ है। दिस इज़ द व्यू जहाँ मैं लेट कर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। तकरीबन दोपहर का वक्त है, बिल्कुल सुबह भी नहीं है। एंड जो नॉइज़ पोल्यूशन की मैं बात कर रहा था वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज़ है और जो परिंदे हैं उनकी आवाज़ आ रही है। मतलब दोपहर के टाइम में भी इस कदर खामोशी है, इस कदर सुकून है। एब्सोल्युटली लविंग इट। Anyway, time to get up and explore some more beautiful landscapes of Manna village. Let's go. So Manna village के मेडोज़ का ट्रैक स्टार्ट हो गया है। एंड लेट्स सी कि यहाँ के मेडोज़ कितने ग्रीन हैं, कितने वास्ट हैं और क्या यूनिकनेस है यहाँ के मेडोज़ की। एक अनटच्ड विलेज जहाँ पर इस वक्त हमारे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। ये सोचकर एक अजीब सी फीलिंग आती है, थोड़ा सा डर भी लगता है, बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी होती है। मन्ना टॉप की और भी खूबसूरतियाँ और ख़ासियत हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये लश ग्रीन खूबसूरत मेडोज़, और इसके साथ आप लोग देख सकते हैं आपको छोटे छोटे शायद फूल और पौधे नज़र आ रहे होंगे। ये मैन मेड फूल नहीं हैं, ये किसी ने लगाए नहीं हुए, नेचुरली यहाँ पे उगे हैं। जैसा मैंने बताया कि ये बड़ी रॉ ब्यूटी है इस विलेज की और बहुत अनटच्ड विलेज है। लाइक वी आर द फर्स्ट वंस जो कि यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त एट द मोमेंट। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे बड़े बड़े, ये पड़तल दरख्त हैं। और ये दरख्त भी जो हैं तकरीबन 100-150 साल तक पुराने दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी मैन मेड दरख्त नहीं है, छोटा सा फॉरेस्ट है, मैन मेड नहीं है, ये एक नेचुरल फॉरेस्ट है। ये सारी ब्यूटी जो है वो रॉ है, नेचुरल है, नथिंग इज़ मैन मेड, इट इज़ ऑल अनटच्ड, रॉ, as pure as it gets. Beautiful. चेक दिस आउट। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटी सी जो है वो पिच बनाई हुई है, लाइक कोशिश की हुई है उन्होंने पिच बनाने की। सो बेसिकली यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर सर्दियों में यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो यहाँ पर रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता।
गर्मियों में ख़ास तौर पे जब बाहर का मौसम आता है तो वो माइग्रेट करके वापस यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर उनकी फैमिलीज़ और जो ये लोकल्स होते हैं यहाँ पर वो अपने फ़ारिग वक्त में यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक पॉसिबली ये पिच उसी चीज़ के लिए बनाई गई है। एंड थोड़ा सा मैं कहूँगा आई एम सॉर्ट ऑफ जेलस कि दे आर काइंड ऑफ लकी टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल रॉ ब्यूटी, एज रॉ एज इट गेट्स। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये मन्ना विलेज के मन्ना मेडोज़ को एक्सप्लोर करना एक, मैं कहूँगा कि एक ब्लेसिंग थी। आई एम ग्लैड दैट आई केम हेयर, बट ऑनेस्टली दिस वाज अ ब्लेसिंग बिकॉज अभी तक जितनी भी खूबसूरत जगहों में मैं पाकिस्तान की गया हूँ, कभी मुझे ऐसी फील नहीं आई कि ये 100% रॉ है या बिल्कुल अनटच्ड है। और ये एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे आके ऐसे वाकई फील हुआ है, जहाँ पर कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पर कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पर किसी किस्म का शोर नहीं है, और शोर क्या, किसी और बंदे का भी नामो निशान नहीं है। सो एक बड़ी यूनिक चीज़ है और ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो एक चेरी ऑन द टॉप हो गई है वो है ये मौसम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो काले बादल जो हैं, दे आर एक्चुअली अप्रोचिंग अस, और वो और ज़्यादा जो हैं वो घने होते जा रहे हैं, डार्क होते जा रहे हैं, विच मीन्स कि जो अभी जो ड्रिजल हो रही है ये एक तूफ़ानी बारिश में बदलने वाली है, विच मीन्स वी शुड नाउ, अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल नहीं था इतनी जल्दी यहाँ से निकलने का, बट अभी हमें यहाँ से रैप अप करके तो निकलना होगा एंड ऑन टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। लाइक आई सेड कि बादल आ रहे हैं और फाइनली जो है जो ड्रिजल है वो अब एक तेज़ बारिश में कन्वर्ट हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बोपरंग गांव के अंदर। बोपरंग गांव जब आप मन्ना की तरफ जाते हैं तो बीच में एक उल्टे साइड पे एक छोटा सा ट्रैक जाता है, व्यू ट्रैक, जो कि आपको इस विलेज तक लेके आता है। और अब हम इस वक्त वापसी पे इस ट्रैक की तरफ आए हैं एंड वी फाइनली एट बोपरंग विलेज। एंड अगेन यहाँ पर भी लोकल्स मौजूद नहीं है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में भी प्रॉब्ली वी आर द फर्स्ट वंस जो कि यहाँ पर आए हैं। इवन जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे भी पहले हम यहाँ पर आ गए हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं प्रॉब्ली शायद व्यूज़ इन द बैकग्राउंड इतने क्लियर ना हो, उसकी वजह ये है कि बारिश हो रही है, बादल आए हुए हैं, तो एक गहर सी जो है वो बच चुकी है। जो धूप है ऑब्वियसली वो सूरज जो है वो छुप चुका है। बट मेरी कोशिश है आपको जितनी खूबसूरती बोपरंग विलेज की दिखा सकूँ और जितना हम इसको एक्सप्लोर कर सकें वो मिल के करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी क्या खूबसूरतियाँ हैं और ऐसे क्या लैंडस्केप हैं इन बोपरंग विलेज। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत ठंडी हो गई है। सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे पैचेस हैं बड़े छोटे से एरिया में, लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बारिश हो रही है और मैं कुछ कदम दूर जाऊंगा और यहाँ बारिश नहीं हो रही। वाह। एनीवे, मेरे पीछे आप लोग इसको देख सकते हैं एक डेंस सा आपको फॉरेस्ट नजर आ रहा है। ये बड़ी ही एक खूबसूरत और ट्रेडमार्क लैंडस्केप है बोपरंग विलेज का। इस तरह के जो आपको सॉर्ट ऑफ फाइन ट्रीज जो हैं बहुत कम जगहों पे देखने को मिलते हैं। दैट इज वन ऑफ द सीनिक ब्यूटीज ऑफ बोपरंग विलेज। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे सामने लोकल्स ने कुछ एरिया बनाया हुआ है काश्तकारी के लिए। यहाँ पे प्रॉब्ली होम ग्रोन ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह लगाते होंगे, बट ऑब्वियसली दिस इज ऑफ सीजन, यहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं है, तो ये खाली पड़ा है। आगे थोड़ा सा इधर यहाँ का विलेज है जो एक्चुअल विलेज है बोपरंग का, जहाँ पे थोड़ी सी आबादी है, कुछ हट्स वगैरह बने हैं। सो लेट्स गो ओवर देयर, वहाँ पे देखते हैं कि मे बी शायद कोई हमें लोकल वहाँ का कोई रहायशी जो है हमें शायद मिल ही जाए। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट।
तो यहाँ पे जो कुछ थोड़े बहुत घर हैं वहाँ पे हमने देखा है कि ताले लगे हुए हैं, विच मीन्स कि जो लोकल्स हैं यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं। ऑल्सो सुनने में आ रहा है कि ये जगह जो है सिर्फ यहाँ पर लोकल्स नहीं रहते बल्कि इनफैक्ट यहाँ पर लोकल्स जो हैं वो टूरिस्ट को होस्ट भी करते हैं। मतलब ये कुछ गेस्ट हाउसेज भी हैं जो यहाँ पे जो लोकल्स हैं जो टूरिस्ट आते हैं उनको रेंट आउट भी करते हैं। तो एक टूरिस्ट स्पॉट तो है बट डेफिनेटली नॉट वेरी पॉपुलर वन। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को ये एक्सप्लोर कराने के बाद, यहाँ की खूबसूरती दिखाने के बाद गिनोल वैली की शायद आपको भी लगे कि ये वर्थ है फॉर ऑल द एफर्ट, फॉर ऑल द टाइम एंड ऑल द एडवेंचर टू कम हियर एंड स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली सूरज निकल गया है, ग्लेयर आ रही है जिससे शायद जो लैंडस्केप्स हैं वो थोड़े डिफरेंट नज़र आएँ या जो पीछे रंग हैं वो और उभर के नज़र आएँ। एंड ये कुदरत है कि धूप निकली हुई है, धूप पड़ी है मेरे ऊपर डायरेक्ट और साथ ही बारिश हो रही है। सो ये भी अपने आप में एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है एंड आपको हर मौसम में एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है। एंड यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी लकी इन ऑर्डर टू जस्ट फाइंड दैट राइट मोमेंट जहाँ पे बारिश भी हो रही हो, धूप भी निकली हो और साथ ये खूबसूरत किस्म के नज़ारे हों। ब्यूटीफुल। Like I said कि आपको बड़ा लकी होना पड़ता है in order to find that very right moment जहाँ पे धूप भी पड़ी हो, बारिश भी हो रही है और अभी एक और ऐसी हमें चीज़ मिली है कुदरत की जिसके लिए मुझे फिर कहना पड़ेगा कि वाकई आपको लकी होना पड़ता है। एंड राइट नाउ आई फील वेरी लकी एट द मोमेंट। मेरे पीछे ही इस खूबसूरत वैली के साथ, इस खूबसूरत लैंडस्केप और व्यू के साथ पीछे आपको रेनबो नजर आ रहा होगा। व्हाट एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मेस्मराइजिंग व्यू एंड व्हाट अ टाइम to be here right now at this very moment. I feel very blessed, honored and glad. I'm loving this. I'm enjoying every single moment, every drop of rain and every single ray of sunlight. Wow. So इस स्मॉल से पोपरंग विलेज का एक स्मॉल सा एंड ब्यूटीफुल ट्रिप कम्स टू इट्स एंड। पोपरंग विलेज इज बेसिकली नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर। तो ये आपको जो इर्द गिर्द फील्ड्स नज़र आ रही हैं जहाँ पर हल चला हुआ है और जो लोकल्स हैं जब सीज़न में वापस आएंगे तो यहाँ पर सब्जियाँ लगाएंगे एंड दैट्स अबाउट इट। यही वो सारा एरिया है जो इस छोटे से विलेज को कवर करता है। बट जो मज़ीद इसकी खासियत है वो इसके इर्द गिर्द जो लैंडस्केप्स हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लश ग्रीन वैलीज और ये बड़े ही एक ट्रेडमार्क किस्म के जो पाइन ट्रीज हैं जो इस वैली को, इस विलेज को कवर करते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम हियर। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड क्योंकि बारिश भी तेज़ होती जा रही है एंड वी हैव सम मोर एडवेंचर्स टू एक्सप्लोर एंड वी आर ऑन टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर। लेट्स डू दिस। This is Batman. ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हम इन्हीं खूबसूरत वादियों में एक दफा फिर मिलेंगे आपके साथ। कीप वॉचिंग मैडवेंचर।